हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 सामान्य हिंदी गद्य गरिमा का चैप्टर 2 रॉबर्ट नरसिंह होम, जो कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रचित है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेखक का साहित्यिक परिचय और कृतियों के बारे में जानेंगे। तो आइए इसको हम इनका पहले थोड़ा जीवन परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इनका साहित्यिक परिचय जानेंगे। अब थोड़ा जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रभाकर जी का जीवन परिचय। प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम रामादत्त मिश्र परोहित करते थे। इनके पिता का नाम जो था रामादत्त मिश्र था, लेकिन ये क्या कहते पुरोहित करते थे। परंतु उनके विचारों में महानता और व्यक्तित्व की दृढ़ता थी। इनका जीवन अत्यंत सरल और सात्विक था। इनकी माता जी का स्वभाव बड़ा उग्र था। इनकी शिक्षा नगण्य थी। अपनी शिक्षा के विषय में इन्होंने लिखा है कि हिंदी शिक्षा सच माने पहली पुस्तक के दूसरे पाठ खटमल मतलब टमटम, फिर साधारण संस्कृत बस हरि ओम, यानी बाप पढ़े ना हम। जब ये खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे, तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता आसफ अली ने ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा छोड़ दी और स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। मिश्र जी सन 1930 से 1932 ईस्वी तक सन 1942 में जेल भी गए और राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में भी आए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात इन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में लगा दिया। ये एक सजग पत्रकार थे तथा सहारनपुर से नया जीवन और विकास नामक मासिक पत्र निकालने के साथ साथ साहित्य सृजन में भी संलग्न रहते थे। इनके लेख राष्ट्रीय जीवन के मार्मिक संस्मरणों की सजीव झांकियां हैं, जिसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण पृष्ठ भी हैं। 9 मई 1995 में इस महान साहित्यकार की मृत्यु हो गई। कब? 9 मई 1995 में। तो इनका छोटा सा जीवन परिचय था। हम देखेंगे इनका साहित्यिक परिचय। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारा हेडिंग है साहित्यिक परिचय। तो प्रभाकर जी हिंदी के लघु कथा, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज एवं ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य हैं। ये भारत के मतलब सबसे आगे। ये भारत की स्वतंत्रता की लालसा लेकर साहित्य क्षेत्र में अवतीर्ण हुए। इन्होंने अनेक नई विधाओं पर फुटकर रचनाएं की और पत्रकारिता के क्षेत्र में अपूर्व सफलता प्राप्त की। इन्होंने पत्रकारिता को स्वार्थ सिद्ध का साधन न बनाकर महान मानवीय मूल्यों की स्थापना की। इनकी पत्रकारिता में इनका मानवतावादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है। ये एक आदर्श पत्रकार के रूप में हिंदी जगत में प्रतिष्ठित हुए। इनके पत्रों में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके निर्भीक और आशावादी विचारों का परिचय मिलता है। आगे देखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के समय इन्होंने जीवन के मार्मिक संस्मरण लिखे। इनके संस्मरणों में इनके व्यक्तित्व के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की झांकी भी मिलती है। इस प्रकार आदर्श पत्रकार, संस्मरण लेखक और रिपोर्टाज लेखक के रूप में प्रभाकर जी ने साहित्य साधना जो है चिर स्मरणीय रहेगी, मतलब हमेशा याद रहेगी। देखिए, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं प्रभाकर जी की। तो देखिए, प्रभाकर जी ने हिंदी की विविध विधाओं में साहित्य रचना की। इनके अभी तक 9 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। रेखाचित्र देखिए क्या क्या इनका है। रेखाचित्र है महके आंगन चहके द्वार, जिंदगी मुस्काई, माटी हो गई सोना, भूले बिसरे चेहरे। और लघु कथा इनका देखिए क्या है। आकाश के तारे, धरती के फूल। संस्मरण क्या है। दीप जले शंख बजे। ललित निबंध क्या है इनका देखिए। छड़ बोले कर मुस्काए, बाजे पायलिया के। यहाँ पे देखिए चुंघरू लिखा है, यहाँ पे घुंघरू होना चाहिए। संपादन देखिए क्या है। संपादन इन्होंने क्या लिखा। आपने नया जीवन तथा विकास 2 पत्रों का संपादन किया। नया जीवन तथा विकास का इन्होंने संपादन किया। इन पत्रों में प्रभाकर जी के सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक समस्याओं पर
आशावादी निर्भीक विचारों का परिचय मिलता है। देखिए इनका साहित्य में स्थान क्या था। श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर शिल्प और वस्तु दोनों ही दृष्टियों से समर्थ गद्यकार हैं। इनकी लघु कथाएं भावपूर्ण हैं। संस्मरणों में राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक झांकी है। ये मानव मूल्यों के सजग प्रहरी के रूप में एक आदर्शवादी पत्रकार थे। देश तथा हिंदी भाषा की असाधारण सेवा के कारण हिंदी गद्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार से प्रभाकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, कृतियां हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।